जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वैसे तो हमारे कान्हा जी की ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो आप सभी लोगों ने सुनी होंगी अपने बूढ़े बुज़ुर्ग माता पिता से या फिर अपने दोस्तों से, किसी से भी आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी। तो उन्हीं में से आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठे पानी की एक झील में एक जहरीला सांप रहता था जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी में पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गए तो वह ज़ोर ज़ोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय श्री कृष्ण को नदी में गए हुए काफ़ी समय हो गया था। यह देखकर लोग चिंतित होने लगे। कुछ लोग तो वहाँ करने लगे। उसके बाद कालिया सांप नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल सांप था। श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा। जब यह बात कालिया की पत्नी को जब यह बात पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया सांप को जमुना नदी को छोड़कर रामायणका द्वीप में जाने के लिए कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया उन पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेंगे क्योंकि उनके सिर पर श्री कृष्ण के पैरों के निशान छप चुके हैं। यह सुनकर कालिया सांप बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ जमुना नदी को छोड़ करके वहाँ से बहुत दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांव वालों की रक्षा की। आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण की ये लीला भी आपको बहुत पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी लोग खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आपको कान्हा जी की ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।